गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 29 जून, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों भारत का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये है गोवा, जो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है गोवा की, तो चलिए देखते हैं गोवा के बारे में। दोस्तों गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? तो दोस्तों ये किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। दोस्तों यहाँ पे आया है डीआरडीओ, तो चलिए देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों ये है सुरेश एन पटेल, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में और वर्तमान में इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है, वर्ष 2021 के लिए इस दिन की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों वर्ष 2021 के लिए इस दिन की थीम रखी गई है एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। दोस्तों एमएसएमई एक ऐसा संगठन है जो भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को आधारभूत सुख सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों भारत की एथलीट दुती चंद पर आधारित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है सुदीप मिश्रा। दोस्तों दुती चंद का संबंध भारत के उड़ीसा से है और ये भारत की पहली समलैंगिक एथलीट हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है आर के सबरवाल को। दोस्तों आर के सबरवाल इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों मंगोलिया में जो पहली तेल रिफाइनरी लगी थी उनमें इनका उत्कृष्ट योगदान होने के कारण मंगोलिया सरकार के द्वारा इन्हें मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों भारत का पहला जैव विविधता उद्यान जहां प्रत्येक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्ष लगाए गए हैं, तो दोस्तों ये है भारत वाटिका जैव विविधता उद्यान। दोस्तों ये है अपने नैनीताल में और नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों इस बायोलॉजिकल पार्क में प्रत्येक राज्य व प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के राज्य वृक्ष लगाए गए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों हाल ही में छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों यह है डिजिटल चैंपियंस फॉर स्मॉल बिजनेस, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। दोस्तों ये डब्ल्यूटीओ, आईटीसी व आईसीसी ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों भारत के किस शहर की मेट्रो को हाल ही में जापान का आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला है? तो दोस्तों ये मिला है दिल्ली मेट्रो को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों उखनाजिन खुरेलसुख ने हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इन्होंने मंगोलिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ हम क्या नया कर सकते हैं इसके बारे में भी आप बताइए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लास